हेलो फ्रेंड्स, मैप माइंड्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। हम कवर कर रहे हैं मैपिंग का सेक्शन। मैपिंग के सेक्शन में हम वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन, वर्ल्ड इंट्रो हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड लेक्चर है। अब सेकंड लेक्चर में इंट्रोडक्शन के बाद हम एशिया कवर करना स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पर एशिया देखने वाले हैं। तो अब हमारा स्टार्ट होगा सेक्शन एशिया वाला। अब देखिए, एशिया को हमको कैसे कवर करना है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोल दिया था कि आपको ब्लैंक मैप लगेंगे, ब्लैंक मैप की रिक्वायरमेंट होगी आपको, और जितने फैक्ट्स मैं बताऊंगा और जितनी चीजें मैं बताऊंगा वहां पर आपको ड्रॉ करते चलनी है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम पहले फिजिकल, है ना, फिजिकल डिविजन्स के फॉर्म में भी देखेंगे, और इसको पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी देखेंगे कि पॉलिटिकली हमारा कौन सा सेक्शन कहाँ से ऐड हो रहा है ना। ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए भी है, प्लस उसके बाद वन डे एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन डे एग्जाम में भी हमारी मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है। प्लस ये जो पीडीएफ है आपको एज इट इज में अवेलेबल करवा दूंगा हमारे ऐप पर। ठीक है, ऐप पर आपको ऐप मिल जाएगी मैप माइंड्स के नाम से। मैप माइंड्स के नाम से आपको ऐप अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी आपको। प्ले स्टोर पर अवेलेबल है हमारी ऐप। ठीक है, तो यहां से हम आगे चालू करते हैं। हम देखना शुरू करते हैं एशिया। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एशिया का लोकेशन, यदि हम देखें कि एशिया कहां पर आ जाता है, तो हमको ये पूरा वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है। ये सेक्शन में आपको पूरा वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है। अभी मैं इसलिए नहीं दिखाई दे रहा हूं क्योंकि हमको बहुत सारा डाटा, बहुत सारी मैपिंग देखनी है, इसीलिए हम यहाँ पर, मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं आप लोगों को लेक्चर में, नहीं तो मैं साइड में बाजू में लेक्चर में होता हूं। ठीक है, अब एशिया का ये जो वर्ल्ड मैप है, इसमें एशिया वाला सेक्शन हमारा यहाँ से कट हो जाता है। पूरा सेक्शन भी बताऊंगा बड़ा वाला, है ना, लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, बस एक छोटा सा ओवरव्यू। ये जितना बड़ा सेक्शन हमारा यहाँ पर है, ये जितना बड़ा क्षेत्र हमारा दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा मैं। ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही होगा, दोनों के लिए ही सूटेबल लैंग्वेज में मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, तो इसमें आपको दोनों को ही दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ भी डाटा भी हमारा जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। ठीक है, अब देखिए जो एशिया जो कॉन्टिनेंट है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और कितना स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है, इतना स्क्वायर किलोमीटर, ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। कितना, 4444100 स्क्वायर किलोमीटर, है ना, स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है। याद रखने वाला डाटा ये है कि कितना टोटल लैंड एरिया, ये जितना भी लैंड एरिया दिख रहा है, देखो ये लैंड दिख रहा है, ये लैंड है, लैंड एरिया है, इन पूरे टोटल लैंड एरिया का कितना परसेंट कवर करता है, 30% एरिया कवर करता है। ठीक है, टोटल लैंड एरिया का। ठीक है, उसके अलावा यदि हम बात करें कि टोटल अर्थ का कितना परसेंटेज है, 8.7% है। इट मीन्स 8.7% टोटल लैंड एरिया का मतलब पूरी भूमि का, है ना, पूरी भूमि का 8.7 है। इसमें पूरी भूमि में हम किस किस को ले रहे हैं, हम यहां पर सागर भी ले रहे हैं, सागर समुद्र भी ले रहे हैं, और महाद्वीप भी ले रहे हैं। सागर, समुद्र, महाद्वीप, ओशियन और हमारे कॉन्टिनेंट्स, टोटल का 8.7 होता है। इसमें यदि महासागर भी शामिल कर लो तो 8.7 है, और सिर्फ यदि महाद्वीप की ओनली बात करेंगे तो 30% आ जाता है। सिर्फ महाद्वीप की बात करेंगे तो 30% आ जाता है। ठीक है, यदि यहाँ पॉपुलेशन की बात करें तो हाईली पॉपुलेटेड है, बहुत ज्यादा ही पॉपुलेशन है, 4.4 बिलियन, है ना, यहाँ पर 4.4 बिलियन यहाँ पर पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। और वर्ल्ड की अप्रोक्सीमेटली 60% पॉपुलेशन, 60% जनसंख्या यहीं पर निवास करती है। इट मीन्स क्या हो जाता है, सबसे बड़ा जनसंख्या वाला, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला यदि कॉन्टिनेंट कोई है तो वो है हमारा एशिया। 30% यहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर है, 60% पॉपुलेशन यहीं पर रहती है ना, तो ये हमारा पूरा हो जाता है। अब उसके अलावा यदि हम बात करें कि वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट प्लेस और सबसे लोएस्ट प्लेस दोनों ही कहां पर है, एशिया में है। माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर, ठीक है, 8850 मीटर, ये जो है सबसे क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है। उसके अलावा, है ना, उसके अलावा यहां पर डेड सी आ जाता है 397 मीटर। कितना आ जाएगा, 397 मीटर डाउन फ्रॉम द सी लेवल, है ना, सी लेवल से ये नीचे है। दोनों की ऊंचाई, मतलब हमने एक आदर्श
मान रखा है आइडियल सी लेवल ये रहा, और सी लेवल से ऊपर कितना है 8850 मीटर, कहीं कहीं पर 8840 8848 भी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं हो, ये लगभग डाटा समान है 8850 8848, ठीक है। अलग अलग 1990 में इसको थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया गया, ठीक है। उसके अलावा सी लेवल से ही कितना नीचे है 397 मीटर है, क्या चीज, डेड सी। सबकी लोकेशन बताऊंगा, मैप में लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए विजुअलाइजेशन करवाऊंगा। हम इसको अलग अलग पार्ट्स में कवर करेंगे, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। अब यदि एशिया के बारे में यदि और जानकारी ले, एशिया के बारे में हम यदि और बात करें, तो एशिया का जो अर्थ है, मतलब कहां से आता है, आंसू से निकल कर आता है, आंसू से मिलकर क्या बना, एशिया, ठीक है। आंसू से मिलकर बनता है क्या, एशिया। अब आंसू का मतलब क्या होता है, राइजिंग सन, राइजिंग सन, उदित सूर्य के नाम से इसे जानते हैं, है ना, राइजिंग सन या फिर उदित सूर्य के रूप में इसको जानते हैं, ठीक है। क्योंकि यहीं पर सनराइज भी होता है, देखिए यहां से हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन जा रही है, डेट लाइन में सबसे पहले सनराइज यहीं पर आता है, तो इसीलिए याद रखिए कि उदित सूर्य के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप समूह, यहाँ पर भी सनराइज सबसे पहले होता है, तो एशिया में ही सनराइज या सूर्य उदय सबसे पहला होता है, इसीलिए इसे सूर्य उदय का देश कहा जाता है। सूर्य उदय का मतलब महाद्वीप, उदित सूर्य का महाद्वीप इसे कहा जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हिंदी में भी ये डाटा अवेलेबल है, आपके सामने पूरा डाटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है हिंदी में भी, है ना। तो मैं इसको यहाँ 1-2 सेकंड के लिए रुकूंगा और फिर आगे बढ़ जाऊंगा, आप इसको पॉज करें और यहाँ पर दिखे, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखिए जैसे सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या देखना है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एशिया के आसपास क्या क्या है, एशिया के आसपास क्या क्या है। तो एशिया के सबसे पहले उत्तर की ओर देखेंगे, नॉर्थ साइड देखेंगे हम, तो यहां पर क्या आ जाता है, देखो नीचे आर्कटिक है, ऊपर क्या है, अंटार्कटिक, ठीक है। अंटार्कटिक महासागर क्या है, अंटार्कटिक महासागर यहां पर लिखा हुआ, ये रहा अंटार्कटिक ओशन, अंटार्कटिक महासागर है, किस तरफ, नॉर्थ साइड में, ठीक है। फिर उसके बाद ईस्ट साइड में देखेंगे, एशिया के ईस्ट में क्या है, पैसिफिक या फिर कौन सा सागर, प्रशांत, ठीक है। प्रशांत महासागर इसके किस तरफ है, राइट में है। उसके अलावा यदि हम बोले नीचे, नीचे क्या है, इंडियन ओशियन, है ना, हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर कहां पर है, साउथ में है, ठीक है। उसके अलावा यहां पर साउथ ईस्ट में कुछ है, आइलैंड्स यहां पर मौजूद है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें तो एशिया की जो इंटरनेशनल बाउंड्री, एशिया की जो बाउंड्री है वो कनेक्ट होती है किसके साथ में, यूरोप, ये देखिए यूरोप के साथ में कनेक्ट हो रही है। तो पहली बाउंड्री का सेपरेशन आ जाता है किसके साथ में, यूराल माउंटेन, है ना, कौन सा पर्वत है, यूराल पर्वत, ठीक है। यूराल पर्वत किस किस को अलग कर देता है ना, यूरोप और एशिया, ठीक है। यूरोप और एशिया को यूराल पर्वत अलग कर देता है। फिर उसके बाद यहां से एक और सेक्शन आता है, ये सेक्शन हमारी बाउंड्री बना देता है, ये सिंपली कजाकिस्तान वाला हिस्सा है, और ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बना देगा कजाकिस्तान की और यूरोप वाले सेक्शन की। उसके बाद जाता है कैस्पियन सागर, है ना, यहां पर आ जाता है कैस्पियन सागर, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा लेक है, विश्व का सबसे बड़ा लेक है। ये भी किस किस के बीच में बाउंड्री बनाता है, ये बनाता है यूरोप और एशिया, एशिया और यूरोप के बीच में एक इंटरनेशनल बाउंड्री फॉर्म करता है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाते हैं माउंटेन में, ठीक है। तो माउंटेन में पहले यूराल माउंटेन तो आ गया, तो यहां पर कौन सा आ जाएगा, कॉकेशियस, है ना, यहां पर हमारा एक माउंटेन लोकेटेड है, कॉकेशियस माउंटेन, ठीक है, जो क्या करेगा, यहां पर बाउंड्री सेपरेशन करेगा किसके बीच में, यूरोप एंड एशिया, इस तरफ पूरा एशिया ये जितना भी आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद यहां से आ जाता है क्या, ब्लैक सी, ब्लैक सी भी बाउंड्री फॉर्म करता है एशिया के और यूरोप के बीच में, इधर यूरोप है, इस तरफ एशिया है। देन आ जाता है कौन सा, हमारा मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी इस तरफ आ जाता है और इस तरफ आ जाता है एशिया, ठीक है। तो ये सब किससे बाउंड्री सेपरेट हो रही है, ये सभी बाउंड्री सेपरेट हो रही है हमारे यूरोप वाले रीजन से। देन यदि हम बात करें अब अफ्रीका से, अफ्रीका से कौन कौन सा सेक्शन है जो बाउंड्री सेपरेट करते हैं, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यहां पर है स्वेज कैनाल, है ना, स्वेज कैनाल मतलब स्वेज नहर, ठीक है। स्वेज नहर यहीं से निकली हुई है, और स्वेज नहर क्या कर देती है, यहां से हिस्सा अलग कर देती है
ठीक है। और ये हिस्सा अफ्रीका और किसके बीच में, एशिया के बीच में, इधर अफ्रीका आ जाता है और ये इधर एशिया आ जाता है, इन दोनों के बीच में बाउंड्री बनाता है। उसके अलावा आ जाता है रेड सी, ठीक है। फिर उसके बाद जाता है गल्फ ऑफ अदन्स, ठीक है, अदन की खाड़ी, है ना, अदन की खाड़ी भी क्या कर देती है, यहां से सेपरेशन बना देती है, ठीक है। रेड सी मतलब लाल सागर, है ना, ये है लाल सागर, ठीक है। ये डेड सी नहीं है, रेड सी है, ध्यान रखिएगा, रेड सी और डेड सी अलग अलग है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने एशिया की बाउंड्रीज देखी, किस तरफ क्या है एशिया की, एशिया किस किस से सेपरेट हो रहा है। तो यहाँ यूराल पर्वत आ रहा है, यहाँ पर एक अंतरराष्ट्रीय सीमा आ रही है, यूराल पर्वत ही आगे बढ़ता है यहाँ से। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं कैस्पियन सी, फिर यहाँ पर आ जाता है हमारा ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर आ जाता है कॉकेशियस माउंटेन, देन आ जाते हैं यहाँ पर क्या ब्लैक सी, फिर देन टर्की आ जाता है। टर्की दो हिस्सों में है, टर्की एशिया में भी है और यूरोप में भी, याद रखिएगा। छोटा सा हिस्सा यहाँ पर ये जो कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर, ये कहाँ जाता है, यूरोप में, और यहाँ पर ये मेन हिस्सा जो आता है वो कहाँ पर आ जाएगा, हमारा एशिया में। देन यहाँ से आ जाता है स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल भी सेपरेट करती है। देन रेड सी आ जाता है, रेड सी के बाद आ जाते हैं हमारी गल्फ ऑफ अदन्स, ठीक है, ये भी सेपरेट करेगी किसको, एशिया और अफ्रीका को, ठीक है। तो हमारे दो नेबर कंट्रीज, मतलब जो नेबर कॉन्टिनेंट्स है, नेबर कॉन्टिनेंट्स बोलेंगे हमारे पड़ोसी महाद्वीप, तो यूरोप है और अफ्रीका है, ठीक है। उसके अलावा यहां पर देखो, ये एक आइलैंड है, राइट साइड में देखेंगे तो ये आइलैंड है, तो यहाँ पर दो हिस्से दिए हुए हैं, है ना। और ये क्या हो जाता है, ये हिस्सा जो होता है ये एशिया में है, ये हिस्सा किस में आता है, एशिया में आता है, और इसका राइट वाला हिस्सा किस में जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। ये जो आइलैंड है ये है पापुआ न्यू गिनी, कौन सा आइलैंड है ये, पापुआ न्यू गिनी। और पापुआ न्यू गिनी का सेपरेशन हो जाता है यहाँ पर दो टुकड़ों में अलग अलग, ठीक है। और पापुआ न्यू गिनी दो हिस्सों में यहां से अलग अलग रहता है, ठीक है, जो दोनों तरफ चले जाएगा, ठीक। पापुआ न्यू गिनी से यहाँ पर सेपरेशन हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पर ये जो लोगो है उसके पीछे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है बेरिंग स्ट्रेट, है ना, बेरिंग जल संधि, यहाँ पर बेरिंग सी है और यहाँ जल संधि है, नाम है बेरिंग। सभी को मैं अलग से मैप में भी बताऊंगा, बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि जो है वो यहां से सेपरेट कर देती है किस किस को, इस तरफ एशिया है और उधर है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का अलास्का वाला रीजन आता है वहां पर, तो हम उसको भी वहां पर जाके देखेंगे, जब उधर की तरफ हम नॉर्थ अमेरिका देखेंगे तब उसको भी हम वहां पर कवर करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर और चीजें, मतलब यदि नॉलेज के बारे में बात करें तो नॉलेज के बारे में बात करेंगे तो ये जो हिस्सा है ऊपर वाला, ये जो हिस्सा ऊपर वाला है ये अंगारा, अंगारा लैंड का भाग है। अंगारा लैंड जो है इसको लॉरेशिया भी बोलते हैं, लॉरेंशिया, ठीक है, लॉरेंशिया। फिर लॉरेंशिया से नॉर्थ अमेरिका अलग हो जाता है, लॉरेंशिया से नॉर्थ अमेरिका अलग हो जाता है और यूरोप प्लस एशिया बचता है, इसलिए इसको यूरेशिया भी बोलते हैं, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, यूरेशिया। तो मतलब ये वाला पार्ट किसका है, यूरेशिया का। देन यहां से ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा जो दिखाई दे रहा है जहां पर ये इंडिया है, तो इंडिया जो है यहां पर आधा हिस्सा इंडिया का, ये हिस्सा जो है ये गोंडवाना का हिस्सा है ना, नीचे का ये जो हिस्सा है क्या है, ये हिस्सा पूरा गोंडवाना का है, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। मतलब एशिया दो लैंड फॉर्म से मिलकर बना हुआ है, पहला अंगारा, ठीक है, अंगारा मेजर पार्ट कवर करता है, प्लस नीचे जो एशिया, एशिया का साउथ वाला पार्ट है जो है गोंडवाना, गोंडवाना जो इंडिया वाला पार्ट है, इंडिया पेनिनसुलर रीजन जो है, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र जो है वो पूरा गोंडवाना का पार्ट आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा चाइना का थोड़ा सा ये थोड़ा बहुत हिस्सा यहाँ पर, सॉरी चाइना नहीं, यहाँ म्यांमार का ये जो हिस्सा बन रहा है ना, ये सब फॉर्मेशन उसी के साथ में हिमालय फॉर्मेशन भी तभी होता है जब यहाँ पर इंडियन प्लेट आकर कन्वर्ज होती है। इसके लिए आप मेरे प्लेट टेक्टोनिक वाले लेक्चर देखें, है ना, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर कुछ और चीजें देख लेते हैं, बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो बड़ी चीजों के बारे में बात करें तो यहाँ पर हिमालय है, यहाँ पर तिब्बत प्लेट्यू है, देखिए यहाँ पर यहीं से तिब्बत प्लेट्यू चालू होता है पूरे चाइना में, तिब्बत में और इंडिया से भी कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर पामीर प्लेट्यू है, पामीर प्लेट्यू। बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बात करें तो यहाँ पे दक्कन का विशाल डेक्कन, डेक्कन ट्रैप यहाँ पर है
है ना, दक्कन का पठार यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, उसके अलावा बहुत बड़ा, सबसे बड़ा पेनिनसुला, सबसे बड़े पेनिनसुला की यदि बात करें तो अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला या फिर प्रायद्वीप, है ना, अरब प्रायद्वीप भी क्या है, यहीं पर है। सबसे बड़ा पेनिनसुला भी हमारे यहीं पर ही है। सबसे बड़ा पठार भी हमारे यहाँ, प्लेट्यू भी हमारे यहाँ पर है। सबसे ऊंचा पठार भी, है ना, पामीर, पामीर प्लेट्यू बोलते हैं, पामीर का पठार भी हमारे यहीं पर ही है। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी हमारे यहाँ पर ही है, हिमालय है। सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो यहाँ पर आपको मिलेगा, जब हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा डेड सी, डेड सी। ठीक है, सबसे सेलाइन लेक, है ना, वॉन लेक, सबसे सेलाइन लेक, मोस्ट सेलाइन लेक ऑफ द वर्ल्ड। सेलाइन लेक हमको कहां मिलती है, वॉन, वॉन लेक मिलती है, जो कहां पर है, टर्की में, टर्की में ही ये लेक है। ठीक है, सबसे बड़ा सी, मतलब सबसे बड़ा लेक, है ना, एक सी है जिसको हम क्या बोलेंगे, लेक है ना, ये भी क्या है, सबसे बड़ा जो लेक है वो भी एशिया में ही है ना, बस ये बाउंड्री सेपरेट करता है, इसका मेजर पार्ट किसमें है, एशिया में ही है। और सबसे डीपेस्ट लेक, डीपेस्ट लेक, सबसे गहरा लेक जो है वो भी क्या है, एशिया में ही है। ये भी आप याद रखिएगा। तो ये सब क्या हो जाते हैं, सबसे बड़े पेनिनसुलास की बात करें तो पेनिनसुला में भी यही पेनिनसुला बड़े हैं, है ना, अरेबियन पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला, यही बड़े हैं। उसके अलावा लैंड लॉक्ड की बात करें तो सबसे बड़ी 2 लैंड लॉक्ड कंट्रीज है जो किसी भी ओशियन बाउंड्री को कनेक्ट नहीं करती। हमने बात करी ओशियन, है ना, आप यहाँ पे सी मत समझना कि कैस्पियन सी से कनेक्ट हो रहा है, नहीं, है ना। सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कौन सा है, कजाकिस्तान। सबसे बड़ी बड़ी सभी चीजें हमको यहाँ पर ही मिल रही है ना, कजाकिस्तान। दूसरा सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड है हमारा मंगोलिया, दूसरा सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड है मंगोलिया, मंगोलिया भी यहीं पर है, ये रहा मंगोलिया जो भी लैंड लॉक्ड है। उसके अलावा ये फर्स्ट नंबर पर है सबसे बड़ा, और ये है सेकंड, दूसरा सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड। उसके अलावा नेपाल यहाँ पर लैंड लॉक्ड है, यहाँ पर भूटान लैंड लॉक्ड है, ठीक है, अफगानिस्तान यहाँ पर है ना, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब लैंड लॉक्ड है। फिर यहाँ पर आ जाता लाओस, एकमात्र कंट्री है यहाँ पर लाओस, नॉर्थ साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट की एकमात्र कंट्री है लाओस जो क्या है, लैंड लॉक्ड है। आगे भी हम इसकी बात करेंगे और इनको भी हम आगे भी देखेंगे। तो यहां तक हमारा क्या हो जाता है, ये हम थोड़ी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आ जाते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पर दे दिया इसका, ठीक है। चलिए अब आगे चल जाते हैं, और बहुत सारी चीज जो भी आपको लिखा हुआ यहाँ पर दिख रहा है ना, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। स्वेज कैनाल हमने बता दी, यूराल माउंटेन आ गए, ठीक है, यूराल रिवर हो गया, यूराल माउंटेन हो गया, यूराल रिवर, यूराल माउंटेन, है ना। फिर उसके बाद कॉकेशियस माउंटेन, कॉकेशियस माउंटेन के बारे में मैं बताया आपको, कैस्पियन सी, ब्लैक सी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ईस्टर्न साइड में पैसिफिक ओशियन है, साउथ साइड में इंडियन ओशियन है, फिर नॉर्दर्न साइड में अटलांटिक ओशियन है। ये सब हमने बात पहले ही कर डाली है और उसको हमने वहां पर समझ लिया है, ठीक है। अब आते हैं कि रीजनल डिवाइडेशन ऑफ द एशिया। एशिया का रीजनल डिवाइडेशन, एशिया को हम अलग 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 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, और वो अलग अलग सेक्शंस को हम यहाँ पर देखते हैं कि एशिया का कौन सा सेक्शन कौन सा डिवाइडेड है, ठीक है। एशिया के इसी सेक्शन तक हम बात करेंगे, है ना, एशिया का रीजनल डिवाइडेशन देखेंगे, फिर उसके बाद हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो सबसे पहले है सेंट्रल एशिया, इसको मैप के बेस पर भी बताऊंगा मैं, है ना। अभी यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी आपको लिखा हुआ मिल रहा है। देखिए, सेंट्रल एशिया, ठीक है, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, उत्तर एशिया, फिर दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर आपको दिख रहा है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान आ गया, ठीक है, कजाकिस्तान आ गया, ताजिकिस्तान आ गया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना, ये सब आ गए। फिर उसके अलावा क्या आ गया हमारे ईस्टर्न साइड में चाइना, हांगकांग, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। उसके अलावा नॉर्दर्न एशिया में, क्योंकि एशिया को यदि हम देखें तो एशिया के नॉर्थ में पूरी तरीके से रशिया ही है, तो नॉर्दर्न एशिया में सिर्फ हम किसको कवर करते हैं, रशिया को ही कवर करते हैं, रूस आ जाता है। फिर उसके बाद से यहाँ आ जाएगा ब्रुनेई आ जाएगा, है ना। साउथ ईस्ट में आपको याद रखना है कौन कौन आ रहे हैं, ब्रुनेई आ रहे हैं, म्यांमार, कंबोडिया, है ना, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, लाओस जो ये लैंड लॉक्ड है, एक लैंड लॉक्ड है, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर, है ना, तिमोर लेस्ते,
तिमोर लेस्टे, ठीक है ऐसा, ठीक है। वियतनाम आ गया। फिर उसके बाद क्या आ गया, दक्षिण एशिया, साउथ एशिया। साउथ एशिया की बात करें, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत। साउथ एशिया में इसको, है ना, इसमें से मैं आपको बताता हूँ, रुको, ठीक है, क्या क्या आ जाता है फिर वो बता देता हूँ। फिर मालदीव हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया। फिर वेस्टर्न एशिया जो हो गया उसपे अर्मेनिया हो गया, अजरबैजान हो गया, बहरीन, साइप्रस, जॉर्जिया, ईरान, इराक, इजराइल, ठीक है, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, फिलिस्तीन, है ना, फिर कतर, सऊदी अरब, फिर सीरिया, टर्की, तुर्की मतलब संयुक्त अरब अमीरात, यूएई मतलब यमन, ठीक है, यूएई, ये है यूएई, टर्की ये है, ठीक है। अब ये सब आ जाते इसमें, है ना। इंडियन सब कॉन्टिनेंट किस किस को बोला जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन आते हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये क्या हो जाते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट बन जाते हैं। उसके अलावा इसके अंदर हमारा जो आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार भी इसके अंदर जुड़ जाता है। तो ये क्या हो जाता है, एशियन सब कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा हो जाता है, जिसके अंदर ये वाले हिस्से ऐड किए जाते हैं। मतलब भारतीय उपमहाद्वीप, यदि भारतीय महाद्वीप का हिस्सा यहाँ पर आकर नहीं लगा होता तो ये वाले हिस्से यहाँ पर नहीं बन रहे होते, ना तो नेपाल होता, ना तो पाकिस्तान होता, ना तो मालदीव होता, ना तो श्रीलंका होता, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोल जाता है, एशियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देख लो रीजनल डिवाइडेशन किस चीज का हम देख रहे हैं, एशिया का रीजनल डिवाइडेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर सभी हिस्से दिख रहे हैं, देखो नॉर्दर्न एशिया आपको दिख रहा है, नॉर्दर्न एशिया में हमारा रशिया ही है। अब ईस्टर्न एशिया का कलर देखो, ईस्टर्न एशिया का कलर एकदम सेम है। ईस्टर्न एशियन कंट्रीज जो है ये सब है, ये यहाँ से कट जाएगा, ये ईस्ट एशियन में आ जाएगा, है ना। जापान को भी हम इसी के अंदर ले लेंगे, ईस्ट एशियन में आ गया, ठीक है। सेंट्रल एशिया आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, है ना, ये सब के किस में आ गए, सेंट्रल एशिया में आ गए। फिर वेस्टर्न एशिया जो वेस्टर्न साइड है, ठीक है, इधर आ जाता है, टर्की आ जाता है, ठीक है, जॉर्जिया इधर की तरफ आ जाता है, जॉर्डन इधर की तरफ आ जाता है, लेबनान, इजराइल इधर आ जाता है, यूएई इधर यहाँ पर है, ओमान है, यमन है, सऊदी अरेबिया है, ठीक है, कुवैत है, इराक है, ईरान है ना। फिर उसके बाद अजरबैजान। ये सब आपको याद रखना है, कंट्री का नाम यहाँ पर आपको याद रखना है। यहाँ पर यदि कुछ कंट्रीज को कनेक्टेड बताए कैस्पियन सी के साथ में तो अजरबैजान है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद ईरान कनेक्ट हो रहा है, फिर तुर्कमेनिस्तान यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, फिर उसके बाद कजाकिस्तान कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये सब यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं। उसके अलावा यूरोप का हिस्सा जो कौन सा है, रशिया, यूरोप में यहाँ पर रशिया का एक हिस्सा जुड़ा हुआ है ना। यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर रशिया का ही हिस्सा है, तो कैस्पियन सी से रशिया कनेक्टेड है, याद रखिएगा। लेकिन वो यूरोप वाला रशिया है, जो हिस्सा यूरोप में चले जाता है, किसका, रशिया का जो हिस्सा यूरोप में चले जाता है वो भी इससे कनेक्ट हो जाता है, कैस्पियन सी से कनेक्ट होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं साउथ एशिया में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सब, और उसके अलावा श्रीलंका भी इसी में आता है। उसके अलावा हमारे आ जाते हैं साउथ ईस्ट एशिया में म्यांमार, या पुराना नाम बोले तो बर्मा, ठीक है, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। फिर उसके बाद यहाँ पर सुमात्रा मतलब इंडोनेशियन आइलैंड है ये सब, उसमें आ जाएगा मलेशिया, जावा, है ना, ब्रुनेई, ठीक है, सुलावेसी, ठीक, ये पूरा मिलाकर क्या हो जाता है, इंडोनेशियन आइलैंड हो जाते हैं। यहाँ से ये पूरे इंडोनेशियन आइलैंड है। फिर यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी का एक हिस्सा इधर है और एक हिस्सा ऑस्ट्रेलिया में चले जाता है। यहाँ पर है फिलीपींस, ताइवान तो चाइना वाले सेक्शन में ही आएगा, ईस्टर्न जोन में आ जाएगा, ठीक है। ये रीजनल डिवाइडेशन है ना, किसका, एशिया का रीजनल डिवाइडेशन हमने यहाँ पर देखा। एशिया का रीजनल डिवाइडेशन ही हमारा यहाँ पर कलर्ड फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। एक बार विजिट करवा के लाता हूँ, अच्छा घुमा फिरा के। देखो यहाँ पर हर कंट्री का नाम देख लो, है ना, बढ़िया से हर कंट्री का नाम देख लो। यहाँ पर घूम के आते हैं हम एक बार। सेंट्रल एशिया की कंट्री ही हमारी इंपॉर्टेंट है, भले पॉज कर लो और उसको देख लो, ठीक है। देखो इस तरफ यहाँ पर जापान आ गया, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया आ गया, साउथ कोरिया आ गया। कंट्री का नाम हर जगह याद रखना जरूरी है। यहाँ फिलीपींस आ गया, ताइवान आ गया, ठीक है। और यहाँ पर इस तरफ हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ जाते तो यहाँ पर देखो पापुआ न्यू गिनी के दो हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी के यहाँ पर दो हिस्से दिख रहे हैं,
ठीक है। तो उसमें एक पिंक वाला है जो इंडोनेशिया पूरा शो कर रहा है, इंडोनेशिया कितना बड़ा है ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मलेशिया आपको दिख रहा है अलग, ठीक है, और मलेशिया और उसका सिंगापुर यहाँ कैपिटल इधर आ रही है, और फिर ये पूरा इंडोनेशियन आइलैंड, इसमें जावा, सुमात्रा, पापुआ न्यू गिनी, सुलावेसी जो हमने बताया था वो सब यहाँ पर आएंगे, ठीक है। और यहाँ से अलग होकर ये ऑरेंज वाला हिस्सा जो है नीचे की तरफ ऑस्ट्रेलिया के साथ चले जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक यदि आपको चीजें क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये पूरा रंगीन नक्शा मैंने आपको बता दिया, पूरा एशिया आपको घुमा दिया, और भी आपको जानने की जरूरत है तो और देखते रहिए, ठीक है। ये अब अलग अलग हिस्से है ना, अलग अलग हिस्सों में आपको बता देता हूं। पॉलिटिकल में हम देख रहे हैं तो इसको आप अलग से देख सकते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, है ना, फिर बांग्लादेश और श्रीलंका। ये कौन सा एशिया है? साउथ एशिया है हमारा, है साउथ एशिया, साउथ वाला पार्ट है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हमारा कौन सा, साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया यहाँ पर आपको दिख रहा है म्यांमार, लाओस, लाओस की बाउंड्री यहाँ पर आप देख लो जरा, ये देखिए लाओस की बाउंड्री कहीं पर भी कनेक्ट नहीं हो रही है, किसी भी ओशियन या फिर ऐसे किसी रीजन से कनेक्ट नहीं हो रही, चारों तरफ से कोई कंट्री उसको ट्रैप करके रखी हुई है, ठीक है। तो म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया, यहाँ पर कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, फिलीपींस। फिर उसके बाद मलेशिया यहाँ पर अलग है, मलेशिया यहाँ पर ये आइलैंड के फॉर्म में इधर भी टूटा हुआ है, और ये हिस्सा भी यहाँ पर ऐसा फैला हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है जावा, ठीक है, ये जावा सुमात्रा, ठीक है, जावा सुमात्रा आ गया। फिर उसके बाद यहाँ सुलावेसी आ गया, फिर यहाँ पापुआ न्यू गिनी का हिस्सा आ गया, ये फिलीपींस आ गया। ये कौन सा हिस्सा हो गया हमारा पॉलिटिकल में? साउथ ईस्ट एशिया, है ना। इनको आप कलर्ड करते चले, मैंने आपको बोला था हाईलाइट कलर्ड लगेंगे आपको। फिर हमारा आ जाता है सेंट्रल एशिया, ठीक है, सॉरी वेस्टर्न एशिया। वेस्टर्न एशिया में आ जाते हैं, देखो यहाँ पर आपको टर्की दिख रहा है, टर्की हो गया, ठीक है, जॉर्जिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ गया? अजरबैजान। फिर यहाँ पर आ गया ईरान, सऊदी अरेबिया, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कतर, फिर आपको दिख रहा है यूएई, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कुवैत, यहाँ ओमान, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है यमन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ये हिस्सा जो है ना, यहाँ स्वेज कैनाल है, ठीक है, लेकिन ये हिस्सा जो कनेक्ट होता है ये इजिप्ट का ही है। ये पार्ट किसका है? इजिप्ट का है, मतलब मिस्र का है ना, अफ्रीका के मिस्र का ही ये पार्ट आता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको लेबनान दिख रहा है, सीरिया दिख रहा है, लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, है ना, और ये कैस्पियन सी से इनका कनेक्शन दिख गया, अजरबैजान, और इस तरफ से हमारा कौन सा आ रहा है? ईरान, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर वाले हिस्से, हम ऊपर वाले सेक्शन देखेंगे, यहाँ पर दिखा रहा है वो कि कौन से हिस्से में हम है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं सेंट्रल एशिया में। तो सेंट्रल एशिया में यहाँ पर आपको कजाकिस्तान दिखाई दे रहा है, कजाकिस्तान यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है कैस्पियन सी से। फिर उसके बाद यहाँ पर उज्बेकिस्तान आपको दिखाई दे रहा है लैंडलॉक्ड। फिर तुर्कमेनिस्तान आपको दिख रहा है, यहाँ पे ईरान कनेक्ट होता हुआ दिखाई था पहले ही, तुर्कमेनिस्तान यहाँ पर। फिर ताजिकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, है ना, कजाकिस्तान। ये कौन से है? सेंट्रल एशिया लैंड लॉक्ड वाले हिस्से। अफगानिस्तान को छोड़ दें, है ना, अफगानिस्तान को छोड़ दें तो यहाँ पर पूरे लैंड लॉक्ड वाले आपके यहीं पर मौजूद है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब आ जाते ईस्टर्न, है ना, ईस्टर्न एशिया। तो ईस्टर्न एशिया में कौन कौन है? मंगोलिया, चाइना, ठीक है, मंगोलिया, चाइना, यहाँ पर हांगकांग यहाँ पर है, और यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड ताइवान, इधर सॉरी ये रहा ताइवान, ठीक है। उधर इधर आ जाता है साउथ कोरिया, इधर है नॉर्थ कोरिया, देन इधर जापान है। जापान 1 2 3 4 आइलैंड के फॉर्म में अलग अलग टुकड़े में है, जापान को हम अलग से देखेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से आ रहे? मंगोलिया, चाइना, ठीक है, ताइवान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ठीक है। ये कौन से में आ रहे हैं हमारे? ये ईस्टर्न वाले सेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। और नॉर्दर्न वाला सेक्शन तो हमने यहाँ पर देख ही लिया है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कि आप यहाँ से फिजिकल फीचर्स चालू होंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर फिजिकल फीचर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के हमने पॉइंट बता दिए यहाँ पर कि क्या क्या हम डिस्कस करने वाले, माउंटेन देखने वाले हैं, है ना, प्लेट्यू देखने वाले हैं, ठीक, और बाकी सब चीजें डेजर्ट वेजर्ट रिवर सब कुछ यहाँ पर हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, उसी में हम एशिया समझेंगे, एशिया का हम फिजिकल डिवीजन को कवर करेंगे, और इस वाले लेक्चर को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। आप यहाँ पर ब्लैंक मैप लाइए, ब्लैंक मैप पर ही सब कुछ अच्छा हो पाएगा, इसलिए ध्यान रखें,
है ना। तो हमको ब्लैंक मैप चाहिए। मेरा नाम है अंकित बिंजवा, हम पढ़ रहे हैं मैपिंग का लेक्चर मैप माइंड्स के साथ में, और हम इसको पूरा सीरीज कंप्लीट करेंगे पूरे वर्ल्ड मैपिंग के साथ में।